इस तरह से आप भी घर पे घी निकाल के अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं और जो दूध आप लेते हैं उसी दूध से आप खूब सारा घी निकाल लेंगे। जितना दूध आप लेते हैं उस पे से ज़्यादा मलाई उतार सकते हैं। ज़्यादा मलाई आएगी, मोटी मलाई आएगी तो आपका घी भी निकलेगा और ज़्यादा निकलेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ी सी ट्रिक फॉलो करनी है और उसके बाद देखिए आप भी इसी तरह दानेदार घी घर पे बना लेंगे। इतना शुद्ध घी तो आपको बाज़ार में मिलेगा भी नहीं जितना आप अपना घर पे तैयार कर लेंगे। यकीन नहीं होता? वीडियो में बने रहें और देखिए किस तरह से आप खूब सारा घी निकाल लेंगे थोड़ी सी मलाई से भी। और ये निकालना कितना आसान है, किसी भी मौसम में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आप बिल्कुल नहीं अटकोगे और बहुत आराम से आप घी निकाल लोगे। तो चलिए वीडियो में देख लेते हैं कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा घी निकाल सकते हैं। तो इसकी शुरुआत करनी है हमें दूध से मोटी मलाई उतार के। तो दूध से मोटी मलाई कैसे उतारेंगे, इसकी भी एक ट्रिक है। जो 2-3 तरीके हैं जिनसे आप मोटी मलाई उतार सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक तरीका शेयर करके दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने दूध लिया और दूध को गर्म होने के लिए रख दिया। इसमें मैंने डाला है 3 लीटर दूध है मेरा और मैंने 1 गिलास पानी डाला है। यहाँ अगर आपके पास 1 या 2 लीटर दूध है उसको भी आप इसी तरह से उबलने के लिए रखें और जब ये उसमें उबाल आ जाए तब हमें गैस को कर देना है बिल्कुल सिम। और सिम गैस करने के बाद हमें इसे कम से कम 10 मिनट पकाना है। और फिर आप देखिए किस तरह से आपकी मोटी मलाई आती है। तो आप चाहे जितना भी दूध आपने लिया हो उसको अच्छे से पकाना है गैस सिम करके। और फिर हम इसे रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के बाद। और फ्रिज में भी ध्यान रखना कि हमें या तो सबसे ऊपर वाले रैंक में रखना है और इसके साथ ही इसका ढक्कन नहीं लगाना है, इस पर कवर नहीं करना है, इसको खुला रखना है। कई बार होता है आप कवर करके रखेंगे तो आपकी मलाई अच्छी नहीं आएगी। और इसके बाद आप इसको नेक्स्ट डे, आपको अगले दिन मलाई निकालनी है और ये देखो आप कितनी मोटी मलाई आएगी। इस तरह से आपकी भी इतनी ही मोटी मलाई उतरेगी अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। कभी भी दूध को अगर मलाई उतारनी है तो ढक्कन लगा के नहीं रखना और सबसे ऊपर वाले रैंक में रखोगे उस पे भी आपकी मलाई ज़्यादा आती है। ये आजमाई हुई ट्रिक है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से आप रोज़ अपने दूध पे से मलाई इकट्ठा करें, चाहे आपने कितना भी दूध लिया है। मेरी 4 दिन की मलाई है, आपकी 6 दिन की हो सकती है, 7 दिन की हो सकती है, लेकिन आपका घी खूब सारा निकल जाएगा जब आपकी मोटी मलाई आएगी। तो यहाँ पे मैं रोज़ इसी तरह से मलाई इकट्ठी करती हूँ। तो 3-4 दिन में मेरी मलाई इकट्ठी हो जाती है और आपको भी इसी तरह से इकट्ठा करना है मलाई को। तो मलाई जब हम इकट्ठी कर लेंगे 2-3 दिन में, और हाँ, जब फ्रिज में दूध रखते हैं, इसको गर्म करते हैं तो इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है दूध को, यानी इसमें से आप दूध नहीं निकालेंगे। अगर आप इसमें से दूध निकालेंगे और मलाई बार बार हिल जाएगी तो फिर वो इतनी अच्छे से सेट नहीं होएगी। उस मलाई को हिलना नहीं चाहिए, वो मलाई बिल्कुल सेट रहनी चाहिए। हालांकि मेरे को निकालना पड़ता है तो मेरी मलाई थोड़ी बहुत कम हो जाती है, लेकिन अगर आपने थोड़ा दूध लिया है तो उस पे से मलाई को हिलने मत देना। और फिर आप अगले दिन जब मलाई निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा आलू के परोंठे की तरह मोटी मलाई आपकी निकल के आएगी। सिंपल सा तरीका है बिल्कुल। तो ये देख लीजिए, मैंने 3-4 दिन आपको हर तरह से मलाई उतार के दिखा दी है, इतनी मोटी मलाई मेरी उतरती है। तो अब हम आगे का काम करते हैं। मलाई हमारी उतर चुकी है और मैं 4 दिन की मलाई से आपको 1 किलो के आसपास घी निकाल के दिखा रही हूँ। तो यहाँ मेरी ये मलाई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बड़े भगोने में, क्योंकि ये डब्बा तो इसमें फुल हो चुका है जिसमें मैं मलाई इकट्ठी करती हूँ। तो इसको जब मेरा ये डब्बा फुल हो जाता है उसके बाद मैं इसमें से घी निकालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक भगोना ले लिया, थोड़ा बड़ा भगोना लिया। बड़ा बर्तन लेंगे हम क्योंकि हमें इसको फेंटना पड़ेगा मलाई को, तो इसलिए थोड़ा बड़ा बर्तन लेके इसको मलाई को उसमें शिफ्ट कर लेंगे। अगर सर्दी है तो आप इसको मलाई को फ्रिज में से निकाल के रख दें कम से कम 3-4 घंटे पहले बाहर। 3-4 घंटे या 5-6 घंटे पहले भी निकाल सकते हैं। तो इतनी देर पहले फ्रिज में से निकाल के रख देना है आपको। इसके बाद हमारी मलाई में से घी सिर्फ 5 मिनट में निकल जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं है तो 2 घंटे पहले फ्रिज में से निकाल के रख दें। और हाँ, इसको फ्रीजर में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसको फ्रिज में ही रखें। और ये एक छोटी सी ट्रिक है कि अगर आपका मलाई ज़्यादा ठंडी है तो इसको गैस पे रख के 2 मिनट के लिए, बिल्कुल सिर्फ 2 मिनट के लिए आप गर्म कर लें। अगर फ्रिज में से निकालना भूल गए ना 4-5 घंटे पहले, तो सिर्फ 2 मिनट आप गैस पे रखो और अपनी मलाई को गर्म कर लो। इससे ज़्यादा नहीं करना, फिर तो फंस जाओगे, लंबा जाएगा बिल्कुल, मलाई में से घी निकल के ही नहीं देगा, यानी आपको बहुत भारी टास्क पड़ जाएगा फिर ये।
तो यहाँ 2 मिनट गैस पे रखो और उसके बाद फिर इसको इस तरह से फेंट लो। देखिए कितना आसान है, सिर्फ एक स्पून लेना है, ना हाथ लगाने की ज़रूरत है और ना ही किसी मशीन की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिया, सिर्फ एक स्पून लिया है और इसी की सहायता से मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में मक्खन निकाल के दिखा दिया है। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो अब इसमें से ये जो दूध निकला है इसको अलग कर लेते हैं। यहाँ पे इसका निकाल लेंगे दूध और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। जो हमारा मक्खन निकला है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसमें से इसको धो धो के सारा दूध बाहर निकाल देंगे। ये एक स्पेशल ट्रिक है घी जल्दी निकालने की। जल्दी इसलिए कि अगर आप इस घी को अच्छे से धोएंगे मक्खन को, तो आपका घी जल्दी निकलेगा, साफ़ सुथरा निकलेगा और काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक ये घी बिल्कुल शुद्ध रहेगा, क्योंकि इसमें आपने ज़्यादातर मट्ठा निकाल दिया होता है। तो ये ज़रूर करना। और जब आप इस तरह से अच्छे से इसका दूध निकाल दोगे धो धो के, तो ये जो दूध निकला है ये भी हमारे बहुत काम आएगा। इसमें से हम बनाएंगे पनीर, यानी कि पनीर बनाने के बाद हम सब्जी बना सकते हैं और मिठाई बना सकते हैं, जो भी चाहे बना सकते हैं। इसको फेंकना नहीं है, इसलिए ये भी काम की चीज़ है। और मक्खन भी हमारा बढ़िया धुल गया, तो उसमें से भी घी जल्दी निकल आएगा। और यहाँ पे इसी तरह धो धो के मैंने 3-4 बार पानी डाला और इसको धो लिया। धोने के बाद हम इसको गर्म करने के लिए रखेंगे। तो अभी मैं इसको एक आध बार और धोऊंगी, तभी जाके ये बिल्कुल साफ़ होगा। अब ये सारा धो के मैंने पानी निकाल लिया इसका, यानी दूध। तो अब इसको रख देते हैं गैस पे। इसको हम गरम करेंगे और जैसे ये गरम होगा इसमें मैं डालूँगी ये 1 चम्मच टाटरी। टाटरी नींबू का सत। मैं दूध हमेशा नींबू के सत से ही फाड़ती हूँ। मुझे विनेगर से या फिर नींबू से उससे इतना अच्छा नहीं लगता फटता हुआ, उससे फटता भी नहीं है। मैंने आपको एक बार दिखाया भी है करके कि किस तरह से हमें इसको डालने से, नींबू का सत डालते हैं ना हम टाटरी, तो कितना जल्दी और कितना अच्छा पनीर हमारा निकलता है। मैंने एक बार आपको कंपेयर करके भी दिखाया था। और ये यकीन मानिए, आप भी अगर एक बार टाटरी से दूध फाड़ेंगे ना, तो आप भी हमेशा इसी का इस्तेमाल करेंगे। और अब ये देखो, आप 1 मिनट में एक भगोना भर के हमारा दूध था, जिसमें मैंने सिर्फ आधा चम्मच से भी कम टाटरी डाली है और ये मेरा पनीर 1 मिनट में तैयार हो गया। अब ये पनीर बिल्कुल साफ़ हो चुका है, पानी भी आप देख रहे हैं बिल्कुल हरा पानी निकल चुका है। तो अब हम इसको छान लेंगे एक कपड़े में। अब इसको हमें पकाना नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको पकाते रहेंगे, बार बार ज़्यादा गर्म करेंगे, तो ये पनीर अलग ही तरह का हो जाएगा, यानी टाइट हो जाएगा। तो जैसे ही ये फट जाता है, हम इसको पूरा निकाल, गैस हम बंद कर देंगे। इसके फटते ही हम गैस बंद कर देंगे। और अब मैं इसको छान लूँगी एक छलनी में। यहाँ ये छलनी ली, पानी इसमें छान लिया। और अब ये जो पानी बचा है इसको आप पेड़ पौधों में डाल देना, या फिर आप इसको सर धोने में इस्तेमाल कर लेना, या फिर आप इसको आटा गूँथने में इस्तेमाल कर लेना। तो इसका भी बहुत सारा इस्तेमाल होता है, इसको भी आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादातर या तो आटा गूँथती हूँ या फिर मैं पेड़ पौधों में डाल जाती हूँ। तो ये 2 काम आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ ये निकल गया। अब हम इस पनीर को किसी भारी बर्तन के नीचे दबा देंगे। तो मैं हमेशा चकले के नीचे दबाती हूँ और फिर ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। लेकिन आज मैं इसको कहीं नहीं दबा रही, आज मैं इसकी एक मिठाई बनाऊंगी, जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत ही लाजवाब सी इसकी मिठाई बन के तैयार होगी, आप वीडियो ज़रूर देखना। और ये देखिए, ये अब मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे एक चीज़ और, अगर आपको घी को दानेदार बनाना है, तो सबसे पहली बात, घी को कभी भी तेज़ आंच पे गर्म नहीं करना। ये सबसे ज़रूरी बात है। आपको घी गर्म करना है और घी को दानेदार बनाना है। तो वरना अगर आप तेज़ आंच पे घी पकाएंगे तो आपका घी दानेदार नहीं बनेगा। तो अब ये घी हमारा पक चुका है। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ। गुलाब की पत्ती डालने से आपके घी में और ज़्यादा खुशबू आएगी और आपका घी बहुत ही अच्छी खुशबूदार और एक अलग से फ्लेवर का घी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, घी अच्छे से पक गया है और इसमें बिल्कुल झाग से आने बंद हो जाते हैं। और अगर ये ऊपर ठंडा हो किया मैंने जैसे, तो इसके ऊपर ये हल्का हल्का सा जो वाइट वाइट झाग आते हैं, इसको हमें अपने घी में बिल्कुल नहीं छानना, वरना ये हमारे घी को ख़राब करता है। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा उतार लेती हूँ, या फिर मैं इसको थोड़ी सी देर और पका लेती हूँ, तो ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसको हम जितना पकाते जाएंगे ये झाग आते जाते हैं। तो इस झाग को बिल्कुल अलग करना है, इसको अपने कंटेनर में नहीं डालना हमें। तो मैं इसको अलग से निकाल लेती हूँ। और बस आप घी को देख रहे हैं, कितना अच्छा साफ़ सुथरा हमारा घी निकल के तैयार हुआ है। बिल्कुल सोने की तरह चमकता हुआ घी है।
वाइट सोना। और अब हम इसको छान लेते हैं और बहुत ही जल्दी और कोई से भी मौसम में आप इस घी को तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने हज़ारों रुपए तो बचा ही लेंगे, क्योंकि दूध तो आपको घर में लाना ही है। दूध लेके आएँ और दूध में से मलाई निकालें, मोटी मलाई उतारें, घी बनाएं, पनीर बनाएं, मावा बनाएं, सब कुछ आपको एक दूध से मिल जाएगा। तो आपको इतनी आसानी से घी निकालने की ये ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और ये देखिए 4 दिन की मलाई में मैंने 1 केजी के आसपास घी निकाल लिया है। इस घी को अभी मैं एक बाउल में निकाल के दिखा रही हूँ आपको। इसके बाद मैं इसको अपने कंटेनर में डाल लूँगी। और ये मावा निकल गया है इस घी में से, लास्ट में जो निकलता है मावा निकला। और इस मावे के आप मिठाई भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं, जो भी चाहें आप सब्जी भी बना सकते हैं, इसका उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जैसा चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ज़्यादा पका हुआ है आपका तो आप इसको इस तरह से निचोड़ के निकाल सकते हैं, अगर आपका घी अच्छे से पका हुआ है। वरना इसमें से अगर आप इस तरह से निचोड़ेंगे तो मट्ठा निकलेगा, थोड़ा बहुत रह जाता है ना मट्ठा उसके अंदर। तो इसलिए इस तरह से रगड़ के आप ज़्यादातर कोशिश करें ना निकालें, क्योंकि ऐसे दबा के निकालने से इसमें थोड़ा बहुत मट्ठा आ सकता है। और अगर आप ऐसे निकालते हैं तो आप इसको दोबारा से पका के फिर डब्बे में डालें, जिस कंटेनर में आपको सेव करना है उसमें बिल्कुल मट्ठा नहीं जाना चाहिए, फिर आपका घी कभी ख़राब नहीं होगा। और अगर आप अभी तक घी निकालने शुरू ना किया हो, आपने अब तक घी ना निकाला हो, तो आप मेरी और वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने कई सारी वीडियो आसान आसान ट्रिक के साथ डाली हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर आप इस तरह से घी निकालेंगे तो आपको बिल्कुल मुश्किल काम नहीं लगेगा घी निकालना। तो जो लोग अभी तक घी निकालना नहीं शुरू किया या जिनको घी निकालना मुश्किल लगता है, अब आप इस तरह से घी निकाल सकते हैं और बहुत सारा घी निकाल सकते हैं। तो ठीक है जी, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।